हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज फोर्थ लेक्चर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का। और फिर से कुछ चीजें रिवाइज करेंगे, है ना, और फिर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, नाम नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि बहुत तेज चैट चल रही है, ठीक है। पर अभी तक जो पढ़ा उस पर डिस्कस करेंगे और फिर बात करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या है क्या नहीं, हमारे क्या रूल्स थे एक बार रिपीट कर देता हूं। आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, अपने पास रखनी है सबने, आपने नोट्स बनाने हैं और सबने क्या करना है बेटा, प्रॉपरली सारी चीजें रिवाइज करनी है लास्ट क्लास की। हम डीपीपी को डिस्कस भी करेंगे एक बार, कुछ कुछ चीजें क्लियर। हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं, 1 से 2 दिन में आपके डाउट को आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। कुछ इंफॉर्मेशन में बेटा आपको बता देता हूं कि जो आपकी बुक के बारे में एक बात करनी है मुझे, अभी क्लास के बीच में भी बात कर सकते हैं उस पर, और अभी स्टार्ट करेंगे पहले लेक्चर को हम लोग। कुछ आपकी जो पैकेज है, जिन बच्चों ने बुक की लिया है, परचेज किया है, उसको लेके कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सही है, सबको आवाज आ रही है? एक बार लिख दो ओके, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ओके लिख दो सब लोग, स्टार्ट करेंगे फिर जल्दी से, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब एक बार चैट को रोकेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सारे बच्चे। सबसे पहले बेटा देखो हम लोग कैसे पढ़ने वाले थे, मैंने रिपीट किया था आपको। एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको नोट्स रिवाइज करने हैं और आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज में साथ के साथ करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और डीपीपी बनानी है। डीपीपी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगा। आज चांसेस है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो एक बार चैट को बिल्कुल रोकेंगे और ध्यान से सुनेंगे सारी चीजें फिर से, ठीक है, क्लियर। बुक को लेकर एक डिस्कशन मेरे को आपसे करना था बेटा। हो क्या रहा है, ड्यू टू कोविड एक्चुअल में क्या हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में टाइम लगेगा उसके, क्योंकि थोड़ा प्रिंटिंग में, डिलीवरी में कुछ सिटीज में आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो डिलीवरी डेट आपकी थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है, तो वो पैकेज आपको मेरे ख्याल से अराउंड अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में डिलीवर हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुने जो मैंने बात बोली, है ना, ठीक है। चलिए, और इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि हम सारी चीजें आपको साथ के साथ प्रोवाइड भी कर रहे हैं। हम आपको डीपीपीज देंगे, आपको सब कुछ देंगे, आपको कुछ सफर नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, अभी तक मुझे लग रहा है सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं। चैट को धीरे कर लेंगे, अब स्टार्ट करने वाले हम लोग। तो कैसे मूव करेंगे, सबसे पहले पुराना रिवाइज करेंगे और फिर नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर, सही है, ठीक है। नंदिनी, आकाश, अभिषेक, है ना, कुछ लोगों के नाम मैंने ले दिए, खुश हो जाओ, बाकी कोई मैसेज मत करो। हाँ, पंकज सर की बेटा थोड़ी सी हेल्थ इशू है, इसलिए उन्होंने एक क्लास नहीं ली थी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक बार सारे बच्चे पंकज सर ओपी लिखो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, है ना, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्लियर। एक बार जल्दी से लिख दो पंकज सर ओपी, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। मैं असल में क्या बेटा, हमारी एक टीम है नीट की जो बहुत शानदार है आपके लिए। सब लोग आपकी काफी केयर करते हैं, आदित्य सर भी काफी एफर्ट से पढ़ा रहे हैं, और कोई भी इश्यूज होता है हम लोग सब मिलकर डिस्कस करते हैं। तो अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज था, है ना, तो उस वजह से हमने मतलब आपको इन्फॉर्म कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब साथ मिलकर आपको एक अच्छे गाइडेंस देंगे और भाई नीट के लिए बढ़िया पढ़ाएंगे, और इवन सीबीएसई के लिए भी, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए टाइम 1-2 मिनट लिया मैंने आपका, पर कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग का आज का क्या टारगेट रहेगा, देखो टुडेज गोल क्या है। हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिवीजन पढ़ेंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, क्लियर, सही है। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। देखो ये आज का हमारे पास टारगेट रहेगा, ठीक है, क्लियर, टारगेट रहेगा। हाँ, ये टारगेट रहेगा बेटा बिल्कुल आज का। ये
सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। चैट को स्लो कर लो, चैट को रोक दो, जब बोलूंगा तभी डिस्कस करेंगे, डाउट साथ के साथ बताऊंगा, और जब मैं टॉपिक फिनिश करूंगा डाउट्स पूछ लूंगा, साथ के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सही है ना? ठीक बेटा। नोट्स मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अपने भी दूंगा, मैं थोड़ा सा एक दो क्लास और हो जाए, जैसे ये क्लास है और इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ईस्ट्रस साइकिल मैं डिस्कस कर देता हूं बेटा। ईस्ट्रस साइकिल जो होती है वो हमारे पास नॉन प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स क्या होते हैं? बंदर की फैमिली वाले, है ना? ठीक है, चलो फटाफट से बेटा, फटाफट से। क्लियर? हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, सेक्सुअलिटी ऑफ रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक हमने क्या पढ़ा था भाई? जो बच्चे आज मेरे ख्याल से बहुत सारे फर्स्ट क्लास ले रहे होंगे मेरी, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार अपने लेक्चर देखना, आपको याद आएगा। हमने लाइफ स्पान पढ़ लिया है, मैं फिर इस बात को सिर्फ लिख रहा हूं आपके लिए। हमने लाइफ स्पान पढ़ लिया है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुझे सबको चार्ट याद चाहिए कि प्रॉपर वो चार्ट याद कर लो। ऑफसेट किस में होता है, ट्यूबर किस में होता है, ये सब एकदम प्रॉपरली याद करना है। रुक जाओ, मैसेज नहीं करेंगे अभी, एकदम रुकेंगे और मेरी बातें सुनेंगे। ठीक है? क्लियर? हाँ बिल्कुल। तो लाइफ स्पान पढ़ लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बेटा क्या पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फेजिस की बात करी थी, है ना? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेजिस की बात की थी। ध्यान से सुनो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने चार्ट के बारे में बात किया था बेटा। टेम्परेचर जो डिफरेंस का क्या डिस्कशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, पर पिस्टिया में एक ऑफसेट ही होता है। पिस्टिया में टेम्परेचर डिफरेंस का मैं ये कह रहा था, जिसमें ईस्ट्रस साइकिल होती है ना, जैसे कि जो हमारे पास मैमल्स वगैरह होते हैं जिनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है, उनमें नॉर्मली क्या होता है, उनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ठीक है? क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? बाइनरी फिजन बेटा, बाइनरी फिजन एक सेल को डिवाइड करके दो। ठीक है? क्लियर है ना? हाँ ठीक है, क्लियर। आईपीएल बेटा हो रहा है, पढ़ लो, आईपीएल बाद में देख लेना, है ना? आईपीएल मतलब इंडियन पढ़ेगा लीग, सही है? उस पर ध्यान दो, इंडियन पढ़ेगा लीग पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक में। हम लोग एक बार जरा इसको कह लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं यहां से उठा रहा हूं अब आपके लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखना ध्यान से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस चीज को देखेंगे। इसमें हमने ये पढ़ना है, एक सेकंड देखो बस। हमने इसके बारे में पढ़ा था, यहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। यार चैट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करी थी, यहां से क्लास को मूव कर रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करी थी, ठीक है? क्लियर? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करी थी हमने। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है? इसके बारे में मुझे आपको पढ़ाना है। 2 मिनट शांति से देखो बस, मूव कर रहे हैं टॉपिक पर जिस पे हमने डिस्कस करना है। प्रॉपर डिस्कशन जिस पे करना है उस पे हम मूव कर रहे हैं बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ये 3 हमने फेजेस पढ़े थे, और इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ी थी। ध्यान से सुनेंगे, डिटेल पढ़ी थी इसके बारे में। इसके बारे में हमने पढ़ी थी प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। चैट रोके रखेंगे बिल्कुल, ठीक है? क्लियर? हाँ सही है, क्लियर। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है? क्लियर? अब देखें ध्यान से, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमारे पास क्या क्या आएगा। हमने कहा था देखो भाई, इसमें 2 चीजें पढ़नी है। एक आपने पढ़ना है गैमीट फॉर्मेशन, गैमेट कैसे बनती है, और दूसरा आपने क्या पढ़ना है, सेक्सुअलिटी पढ़ना, सॉरी गैमेट फॉर्मेशन, और आपने क्या पढ़ना है, गैमीट ट्रांसफर। तो मैंने कहा था कि गैमीट फॉर्मेशन में सबसे पहले हम सेक्सुअलिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसे हम यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल कह रहे थे। तो चलो उस पे आ जाते हैं फिर से। हमने प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करी थी, और उस पे हम क्या पढ़ रहे थे एक बार जरा देख लो, और यहां से फिर मैं जब कहूंगा तब डाउट पूछना आपने। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस बेटा फोकस करोगे तो सब समझ आएगा, जब तक फोकस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, है ना? और हम लोग यहां पर सब लोग अपना समय फोकस की वजह से दे रहे हैं, ठीक है? क्लियर? तो बिल्कुल चुपचाप से ध्यान से सुनो, सारा समझाऊंगा आपको, ठीक है? क्लियर? टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले इसमें हमने बात की थी गैमीट फॉर्मेशन की। तो गैमीट फॉर्मेशन के टॉपिक में
मैंने आपको बताया था सेक्सुअलिटी पढ़ लो पहले। पहले क्या पढ़ लो? सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में पढ़ा था हमने। सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैंने क्या पढ़ाया था आपने। सबसे पहले मैंने कहा था, देखो भाई, आप लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ो। लोअर ऑर्गेनिज्म में मैंने सबसे पहले एग्जांपल्स लिए थे प्लांट से। तो प्लांट से मैंने दो एग्जांपल लिए थे आपके लिए। एक लिया था मैंने एल्गी। एल्गी में मैंने बाइसेक्सुअल का लिया था। अब याद करो, बाइसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड है मोनोइशियस। बाइसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड है मोनोइशियस। मोनोइशियस को बाइसेक्सुअल कहते हैं, मोनोइशियस को कहते हैं बाइसेक्सुअल। मोनो का मतलब एक में दोनों सेक्स ऑर्गन, एक में हमारे पास दोनों सेक्स ऑर्गन, उसे मोनोइशियस कहते हैं, बाइसेक्सुअल। दूसरा हमने पढ़ा था मार्केंशिया। मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और बेटा हमारा मतलब ये ब्रायोफाइट्स है मार्केंशिया, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो जरा एक बार मैं चाह रहा हूं इसके डायग्राम भी देख लो जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा कारा के बारे में, ठीक है। कारा के बारे में आपको बताया था मैंने। सबसे पहले देखो आपको कारा के बारे में बताया था। ये डायग्राम है कारा का आपकी एनसीईआरटी में, बहुत ध्यान से देखना। कारा एक ग्रीन एल्गी है। कारा एक क्या बेटा, बिना कमेंट करे ध्यान से देखो, पहले जब बोलूंगा तभी पूछना। कारा एक ग्रीन एल्गी है, उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ऊगोनियम, आप देख रहे हो ये अपर है, और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है। देखो बेटा एक चीज समझो, एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ऊगोनियम है। एक ही एल्गी में अगर ये दोनों प्रेजेंट हो, मतलब ऊगोनियम भी और एंथ्रीडियम दोनों एक ही में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हो, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल के लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोइशियस, ये वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? ये हमने कारा के लिए बात करी थी, कारा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर? हाँ, कारा के लिए पूछा, बोलो आप कोई डाउट हो इस पे पूछ लो, है ना, ठीक है। रजनी यादव, हेलो। शिवम, मन्नू, हाँ ठीक है। वैभव सैनी, डाउट पूछो, कोई पूछना है? नहीं, चलें आगे फटाफट से। सिनगैमी कहां पढ़ाया मुदस्सिर, कैसी बात कर रहा है? अभी और कुछ पूछो। हाँ ठीक है, चलें, कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक है। ये कारा का डायग्राम है। नीट में 2018 के पेपर में ये आया था। ऊपर क्या है, मतलब ऊगोनियम है, ये चीज यहां तक नहीं कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। हाँ अभी बेटा, अभी होमोथैलिक हेट्रोथैलिक बताया नहीं, वो बता रहा हूं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं करना। कारा ग्रीन एल्गी है, सिर्फ इतना याद रखो, ठीक, क्लियर। हाँ अब जरा आगे देख लो। ये था तुम्हारे पास क्या, ब्रायोफाइट। चलो ये ब्रायोफाइट था भाई। ब्रायोफाइट में ये मार्केंशिया था, मार्केंशिया। तो मार्केंशिया में हमारे पास ये आर्कीगोनियोफोर है, इस पर यहां पर आर्कीगोनियम लगे होंगे। अगर आप याद करो आर्कीगोनियम क्या है, जैसे ऊगोनियम है वैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्कीगोनियम होता है। ऐसे फ्लास्क जैसा होता है, इसमें एग सेल होता है, ऐसे एग सेल होता है, फीमेल गैमेट। इस तरीके के बहुत सारे यहां प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर, और उस ब्रांच का नाम है आर्कीगोनियोफोर, जिसपे बहुत सारे आर्कीगोनियम लगे होंगे। इसे फीमेल थैलस या फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। फीमेल, रुक जाया करो यार, जब मैं तुम्हारी तरफ ना देखूं तो चैट तो करो ही ना मत, बिल्कुल भी, है ना, खामोशी रखो बिल्कुल, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूं बेटा, देखो मैं एक चीज स्पेशली मानता हूं, आप में से सारे बच्चे ट्रस्ट करके हम पे पढ़ रहे हैं, तो हमें भी आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना है। तो बस ये है कि जब बोले चैट रुकना है तो रुकना है ना, सिर्फ बातें सुनो। डाउट होगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे चाहे यहां पर, आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना हमारी बातें, तो चुपचाप एकदम पढ़ो, फिर बताएंगे आपको सारा। एंथ्रीडियोफोर क्या होगा, इस पर एंथ्रीडियम बना होगा ऐसा, जिसमें मेल गैमेट बनता है एंथ्रोजॉइड। तो इस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं एंथ्रीडियम। इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है,
और इसे हमने कहा एंथ्रीडियो4, है ना, जिस ब्रांच पे लगा हुआ। आप देख रहे हो ये यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ, सोच के बताओ खुद से। तो ये मेरे पास यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास, यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गया, जिसे आप डायोशियस कहोगे। डायोशियस का मतलब होता है, ये सुनने में लगता है गलत है ना, ठीक है, सुनने में क्या लगता है, ये गलत है, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल इस चीज को समझो, बिल्कुल इस चीज को समझो ध्यान से कि सुनने में गलत लगता है लेकिन ठीक है। डायोशियस मतलब अलग अलग, डायोशियस का क्या मतलब है, अलग अलग, ठीक है, क्लियर। तो इसे हम कह रहे हैं आर्किगोनियम, यहां पर एंथ्रीडियम होगा। इस ब्रांच का नाम एंथ्रीडियो4 है। दिस ब्रांच, थोड़ा ब्लर तो है, बड़ा कर दिया ना डायग्राम, इसलिए ब्लर लग रहा है। मान लो इसको छोटा कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा, देखो अभी ठीक लगेगा, है ना, छोटा कर देंगे, ठीक है, पर ऐसा करो मत, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब ध्यान से देखो, क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, मैसेज रोके रखो, जैसे ही बोलूंगा वैसे। अब यहां तक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, ठीक है। अब हम आज की क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें कैसे पढ़ेंगे बहुत ध्यान से देखना। हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने क्या पढ़ा, टॉपिक का नाम है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। यार क्या हो रहा है, हाँ अभी देखो, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। अब इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बता दिया, चुपचाप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया लोअर प्लांट्स में, लोअर क्या होता है, ऐसे प्लांट जो प्रॉपरली रूट स्टेम लीफ नहीं है जिसमें, उसमें मैंने आपको एक बाइसेक्सुअल का एग्जांपल बता दिया और एक मैंने आपको यूनिसेक्सुअल का बता दिया, एक मैंने आपको यूनिसेक्सुअल का बता दिया। बाइसेक्सुअल का कारा एकदम घोट के पी जाओ सारी बातें, और यूनिसेक्सुअल का मैंने क्या बता दिया, मार्केंशिया। अब आओ फंजाई को लेके, अब फंजाई को लेके बात कर लेते हैं। देखो फंजाई में क्या होता है, फंजाई में हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। इस तरह का शब्द यूज करते हैं, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, ये वर्ड यूज करते हैं बेटा, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। होमो का क्या मतलब होता है समझना, ध्यान से देखना बेटा। होमोथैलिक का मतलब एक ही थैलस में मेरे पास मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हो, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर दोनों एक ही पर हो तो उसे होमोथैलिक कहते हैं। होमोथैलिक किसे बोलेंगे, जिस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, मतलब एक तरीके से ऐसी फंजाई जो बाइसेक्सुअल है उसका नाम होमोथैलिक है। हेट्रोथैलिक शब्द किसके लिए यूज करते हैं, यूनिसेक्सुअल फंजाई के लिए, जिसमें मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होता है। तो यूनिसेक्सुअल फंजाई जिसे आप डायोशियस कहोगे, उसमें मेल एंड फीमेल थैलस अलग अलग होगा, फीमेल थैलस अलग अलग होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायोशियस बोलेंगे। तो हमारे पास ये होमोथैलिक है और हमारे पास क्या है, हेट्रोथैलिक। तो ये दो तरह, तो फंजाई में बाइसेक्सुअल के लिए वर्ड यूज करते हैं होमोथैलिक, और हेट्रोथैलिक यूज करते हैं किसके लिए, यूनिसेक्सुअल के लिए, जिसे डायोशियस कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है? तुलसी बेटा रिफ्रेश कर तभी वीडियो चलेगी। सुरेश कोई मैं मैसेज नहीं, मना करता हूं मैसेज, पूछो कोई डाउट अभी, ओके लिखो, नहीं तो एनीवन फ्रॉम दिल्ली, मैं हूं भाई, पूछो डाउट जल्दी, ओके लिखो, नहीं तो। थैलस बेटा एल्गी में भी होता है, फंजाई में भी होता है। इंटर फ्लावरिंग पीरियड को जुवेनाइल फेज नहीं बोल पाएंगे क्योंकि फिक्स नहीं है, फिर दोबारा से आ रहा है वो, आप जो बात पूछ रहे हो उसके लिए बता दिया, ठीक है, क्लियर। ठीक है, हाँ, लोअर प्लांट्स का मतलब होता है लेस डिफरेंशिएटेड, क्लियर। रिपीट मत लिखो यार, रिपीट में मजा नहीं आता मुझे बोलने में, रिपीट वर्ड का मतलब टॉपिक बोला करो ना, ये टॉपिक लिख दो जो नहीं समझ आया फिर से बताएंगे उसे। एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट को कहते हैं,
एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बनता बेटा, ठीक, क्लियर, हाँ ठीक है। बहुत सारे लोगों को सिंपल ये समझ में आना चाहिए होमोथैलिक हेट्रोथैलिक का मतलब क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी साथ रख के बैठो भाई, चले आगे जल्दी से, चलो अब आ जाए, रुक जाओ भाई, अब चैट रोक देंगे और फिर पढ़ेंगे अब, ठीक है, क्लियर, हाँ चैट स्टॉप करेंगे, अब पढ़ेंगे। देखो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम सेक्सुअलिटी देख रहे हैं हाइयर प्लांट्स में। हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी देख रहे हैं हाइयर प्लांट्स में। हाइयर प्लांट्स में सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं ना, सेक्सुअलिटी देख रहे हैं हाइयर प्लांट्स में। ध्यान से देखना मैं क्या बताऊंगा, देखना बेटा ध्यान से। सेक्सुअलिटी इन हाइयर प्लांट्स, हाइयर प्लांट्स किसे कहते हैं? हाइयर प्लांट्स में आपके पास दो प्लांट्स की मैं बात करूंगा। एक मैं बात करूंगा जिम्नोस्पर्म की और दूसरा मैं बात करूंगा एंजियोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म का कोई एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया नहीं वाइस चैप्टर में। अगर आपको बहुत मन कर रहा है, एक मैं बता देता हूं, ठीक है, एक मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, एक मैं बता देता हूं जो एग्जांपल आपको आना चाहिए। जिम्नोस्पर्म में साइकस जो होता है ना, साइकस यूनिसेक्सुअल होता है और पाइनस जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। इतना याद कर लो बस, आपको नीट में या बोर्ड में कहीं भी इसमें परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है, इतना याद करना हमने, क्लियर, ठीक है। पाइनस हमारे पास क्या है, पाइनस बाइसेक्सुअल है, साइकस यूनिसेक्सुअल है। अब हम इन एंजियोस, बेटा चैट रोक दो, अब चैट रोक दो, कोई बात नहीं करेगा, एकदम खामोशी है ना, हाँ बिल्कुल एकदम रोक दो, कोई नहीं लिखेगा कुछ भी, माना करो, मतलब देखो एकदम फायदा होगा। मैं आपको बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा जिसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, है ना। हम लोग बेटा बहुत आपके साथ मेहनत करने वाले हैं, तो बातें मानते हैं बस, ठीक है। आगो एंजियोस्पर्म में आओ। देखो एंजियोस्पर्म में हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, देखना ध्यान से। एंजियोस्पर्म में मेरे पास क्या होता है, ये थैलेमस है, इस थैलेमस पे ये सेपल है, पेटल है, सेपल पेटल ऐसे, इसे मैं कह रहा हूं पिस्टिल और इसे मैं कह रहा हूं स्टेमन। दिस इज स्टेमन और ये मेरे पास पिस्टिल है। यहां पर आपकी एनसीईआरटी ने इसे बोला है बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप बचपन से हिबिस्कस पढ़ते आ रहे हो, चाइना रोज आप जब से छोटे थे तब से ही पढ़ा रहे हैं आपको। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक एग्जांपल चाइना रोज है, पर एनसीईआरटी ने स्वीट पोटैटो भी दिया है। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिया है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो को ध्यान रख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया बेटा, हाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या आ गया, स्वीट पोटैटो। एनसीईआरटी में डायग्राम है, देखेंगे अभी हम इसे। उसके बाद हमारे पास ऐसे प्लांट भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ ये हो, सेपल पेटल के अलावा सिर्फ पिस्टिल हो। मान लो ये सेपल है, ये पेटल है, ऐसे सिर्फ पिस्टिल हो, ओनली पिस्टिल, ओनली पिस्टिल होगा तो ये कौन सा फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को जिसमें सिर्फ पिस्टिल हो उसको नाम देते हैं पिस्टिलेट। क्या नाम देते हैं बेटा, पिस्टिलेट नाम देते हैं। और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमन हो सेपल पेटल के अलावा, तो इसे मैं मेल फ्लावर बोलूंगा, मेल फ्लावर बोलूंगा, क्योंकि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, ओनली स्टेमन, ओनली क्या है, स्टेमन है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्टैमिनेट नाम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्टैमिनेट नाम दे दिया। क्लियर है, तो हमारे पास क्या हो गया, पिस्टिलेट और स्टैमिनेट, ठीक है। जो भी नया है बेटा, कोई बच्चे अगर नए हैं, देखो बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है फर्स्ट लेक्चर कर रहे हो, तो मैं सिर्फ एक सजेशन देता हूं, पुराने लेक्चर अभी संडे आएगा कवर कर लेना और कंटिन्यू रखना, आपको सारा समझ आएगा, ठीक है। और हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे आपको वैसे भी सारा समझ आना, बस आप साथ बने रहो, है ना। अगर साथ बने रहोगे प्रॉपर सब समझ में आएगा। पिस्टिलेट का मतलब जिसमें क्या हो, सिर्फ पिस्टिल हो, और स्टैमिनेट का मतलब मेल फ्लावर जो स्टैमिनेट हो। अब जरा कहानी आगे ले जाते हैं और मैं जो बताऊंगा एग्जाम्पल उनको बिल्कुल एकदम याद कर लेना सारे। देखो मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो बेटा। हम फिर देखो, मैं टॉपिक को इसीलिए बार बार ऐसे लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बार लिखकर याद करवा दूं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पे हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो उसमें मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले पढ़ा मैंने लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर आपके कोई याद हो गया होगा अब तक क्या था,
लोअर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल याद हो गया होगा। फिर दूसरा मैंने क्या पढ़ा बेटा, फंजाई पढ़ा। फंजाई में होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक। फिर मैंने कहा कि चलो भाई हाइयर प्लांट की बात करते हैं। हाइयर प्लांट में मेरे पास किसकी बात कर लेते हैं, एंजियोस्पर्म की। अब जो डिटेल बता रहा हूं उसको सुनना ध्यान से बेटा। एंजियोस्पर्म में मेरे पास फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अगर किसी प्लांट के अंदर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट भी तो बाइसेक्सुअल होगा। प्लांट भी क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा। इसका एक मेन एग्जांपल स्वीट पोटैटो है। क्या है मेरे पास, स्वीट पोटैटो। एकदम याद कर लेंगे इसे। स्वीट पोटैटो के बाद सुनेंगे ध्यान से, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल हो गया। फिर फ्लावर मेरे पास यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर मेरे पास यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर मेरे पास यूनिसेक्सुअल है। तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल जो है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट बाइसेक्सुअल हो। अगर प्लांट बाइसेक्सुअल हुआ तो इस बात का क्या मतलब निकालोगे, दिमाग की बत्ती जलाओ सारे। क्या मतलब निकालोगे, मतलब ये निकालोगे कि इन सेम प्लांट दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट हैं। बोथ टाइप ऑफ फ्लावर इज प्रेजेंट। बोथ टाइप ऑफ फ्लावर इज प्रेजेंट। दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट है। कौन से दोनों तरह के, स्टेमिनेट भी हैं और पिस्टिलेट भी हैं। स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों हैं। समझ आ गई। तो यहां पर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या दिया है, कोकोनट दिया है और कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब खीरा, तोरी, घिया। इनके बेटा हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं सेम प्लांट पर। क्लियर, बिल्कुल सेम प्लांट पर होते हैं। ठीक है, देख लो कोकोनट और कुकुम्बर। क्लियर, ये चीज देखो बेटा, क्लियर। ठीक है, हाँ, कोकोनट और कुकुम्बर हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अब भी डल वीडियो का भी बताऊंगा कैसे करेंगे। तो कोकोनट और कुकुम्बर ये तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में मेज लिखा हुआ है और मेज के साथ कैस्टर लिखा हुआ है। अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा भी पता है, एक टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, वहां लिखा हुआ है ये। तो आपने 4 नाम याद करने हैं यहां पे। किसमें 4 नाम याद करने हैं कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो और यूनिसेक्सुअल हो एंड प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो। प्लांट इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल। फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल हो और प्लांट भी मेरे पास क्या हो, यूनिसेक्सुअल हो। ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, सुनना ध्यान से। उस केस में क्या करोगे आप, समझना ध्यान से। आप क्या कर सकते हो, ये देखो स्वीट पोटैटो लिख दिया। इसका एग्जाम्पल है आपके पास ये डेट पाम और पपाया। पहले ये 2 एग्जाम्पल याद करो। और मलबरी एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी में नहीं है, ये दूसरे चैप्टर से मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने ये बताया कि डेट पाम और पपाया ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होते हैं। यहां तक क्लियर, ध्यान सुनेंगे बेटा। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आपने बिल्कुल यही याद करना है। 1 मिनट लो और अपनी कॉपी में ये एग्जाम्पल 2 बार लिखो और याद कर लो अभी से। बिल्कुल नीट के लिए तैयार हो जाएगी बातें और आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी। कोई डाउट है तो पूछ लो। वेलिसनेरिया इसमें लिखेंगे। ड्रूप बताऊंगा क्यों कहते हैं। कोई डाउट यहां तक। कैस्टर और मेज बेटा क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टॉपिक खोलना, वहां मिलेगा। पॉलिनेशन के बाद लिखा हुआ है। कुकरबिट्स होता है कुकुम्बर की फैमिली। कुकुम्बर समझ में आता है, खीरे को कहते हैं। ठीक है, और पूछो। ये जो आईपीएल वाले हैं ना, इनको ब्लॉक करूंगा मैं। आईपीएल मत देखो भाई, पढ़ लो। आईपीएल देखोगे तो हो सकता है अगले साल फिर से 12th पढ़ रहे हो। आईपीएल मत देखो, अभी पढ़ाई करो। पूछो, डाउट पूछो।
ठीक है, मलबरी इसमें आएगा बेटा। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं, आप ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला है यहां पर, देखो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में होंगे। तो ये 4 एग्जांपल याद करने हैं, ठीक है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में होंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनेंगे बेटा। क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि वाई इट इज नेसेसरी टू हैव एट लीस्ट 2 प्लांट ऑफ पपाया टू प्रोड्यूस फ्रूट। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। कुछ कह रहे हैं हम तो नीट वाले, पहले ये भी तो कर ले भाई। या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वाई पपाया प्लांट नॉट बियर फ्रूट इफ प्रेजेंट आइसोलेटेड मतलब अकेला, है ना, अकेला लिख देते हैं तुम्हारे लिए। तुम में से कोई है, बहुत सारे। चलो देखो जल्दी आंसर बताओ। सिंपल क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे? पपाया इज, क्या लिखोगे आंसर? देखो आंसर क्या लिखना है, मैं फिर बता रहा हूं। देखो बेटा, ये बोर्ड में मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क में आपने कितना लिखना है? सिंपल ये लिखना है कि पपाया इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना। पपाया इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट लिखो। तो एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल प्लांट चाहिए। आ गई बात समझ? ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे मुझे लग रहा है अब तो। हाँ इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझ के करो तो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे मुझे लग रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, फटाफट से नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। तो ये आपने करना है आपने, ठीक है, क्लियर। मैंने एक असाइनमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि पपाया में मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर कितने चाहिए। तो पपाया में बेटा देखो, अगर 15 फ्रूट बनाने हैं तो 15 फीमेल फ्लावर चाहिए। लेकिन किसी और में देखोगे जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, तो उसमें 16 फ्लावर चाहिए 15 फ्रूट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक मेल फ्लावर चाहिए, एक फीमेल। देखो मैंने क्या बोला, मान लो पपाया का प्लांट है, पपाया का मेरे पास ऐसे प्लांट है, तो उसमें हमारे पास कितने फीमेल फ्लावर चाहिए? फीमेल फ्लावर चाहिए पपाया में। अगर मुझे 15 पपाया बनाने हैं, तो 15 पपाया बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? 15 फ्लावर कम से कम चाहिए इस प्लांट पे। उसके साथ कहीं और एक मेल फ्लावर भी होना चाहिए, पर इस प्लांट पर तो 15 फ्लावर चाहिए, 15 फ्लावर। मुझे ऐसा लग रहा आ गई बात समझ, ठीक है, क्लियर। आगे चले। यार 30 कैसे हो जाएगा, तुम कैसी बात कर रहे हो? मान लो आपसे पूछता हूं, ये कौन है, मतलब ये वो वाले बच्चे हैं जो 30 लिख रहे हैं। अभी बता रहा हूं, देखना जरा मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो ये कुकुम्बर का प्लांट है, खीरे का, कुकुम्बर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इस पे मुझे 15 कुकुम्बर लगाने हैं, 15 कुकुम्बर लगाने हैं। मुझे ये बताओ जरा, उसमें मिनिमम कितने फ्लावर चाहिए? 16। 15 फीमेल फ्लावर चाहिए, मिनिमम पूछा है ना, 15 फीमेल फ्लावर और 1 मेल फ्लावर चाहिए। वही पॉलिनेट कर देगा, मेल फ्लावर सबको पॉलिनेट कर देगा। तो टोटल मुझे 16 फ्लावर चाहिए। क्योंकि ये प्लांट कैसा है, ये वाला प्लांट बाइसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। कुछ को लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा प्लांट दे रखा हो, प्लांट बाइसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, 15 कुकुम्बर बनाने के लिए मुझे 16 फ्लावर चाहिए, एक फीमेल और एक मेल फ्लावर। समझ लो क्यों। लेकिन पपाया के केस में इस प्लांट पे 15 से काम चल जाएगा। ऐसी बातें मत किया करो, 1 आंख से 15 किलोमीटर तो 2 आंख से 30 किलोमीटर, ऐसे वाले महान बच्चे मत बनो। नहीं, अरे समझ आ गया, ओके लिख दो फिर चले। इस वाले में 15 क्योंकि यूनिसेक्सुअल प्लांट है। हाँ इस वाले में
ठीक है, वो 30 वाले कौन थे? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान से पढ़ा करो, आपको समझ आएगा सारा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा समझ आए। एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फटाफट से। इसके बाद सेक्सुअलिटी में हमने, अब जरा एनिमल में केस देख लेते हैं, एनिमल्स में देख लेते हैं सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। यहां क्या है, सेक्सुअलिटी इन एनिमल पे बात कर लेते हैं, सेक्सुअलिटी इन एनिमल। ठीक है, क्लियर? क्या है सेक्सुअलिटी इन एनिमल में कहानी? देखो, हमें एनिमल में क्या देखना है, हमने सबसे पहले मान लो हमने क्या पढ़ना, बाइसेक्सुअल कोई एग्जांपल है क्या, मतलब मुझे बाइसेक्सुअल एग्जांपल है क्या? अब चैट रोक दो भाई, है ना, रोक दो, अब रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ। हाँ, बाइसेक्सुअल एनिमल्स में हम किसके नाम दे रखे हैं? आपके एनसीईआरटी ने 4 नाम दे रखे हैं। एक दे रखा है स्पॉन्ज, एक दे रखा है अर्थवॉर्म, एक दे रखा है लीच, एक मेरे पास टेपवॉर्म। ये सारे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। बाइसेक्सुअल मतलब मोनोशियस है, मोनोएशियस है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेक्सुअल में एनसीईआरटी ने किसका एग्जाम्पल दिया है? यूनिसेक्सुअल में एनसीईआरटी ने नाम दिया कॉकरोच का। तो आपके पास एक फिर से लिस्ट तैयार होगी पूरी सेक्सुअलिटी वाले टॉपिक की, है ना, बिल्कुल। आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, प्योर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अब देखो जरा, ये आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम को देखेंगे सब लोग। ये स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो याद करो क्या बताया था, स्वीट पोटैटो में बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये कैसा फ्लावर है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो। उसके बाद ये मेरे पास अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म कैसा है? बाइसेक्सुअल। अब देख लो ध्यान से, इसमें हमारे पास यहां टेस्टिस बना रखे हैं, इसने यहां ओवरी दिखा रखी है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मेरे पास ये देखो कॉकरोच, कॉकरोच में मेल टेस्टिस बना रखा है, तो कॉकरोच किस में आ गया? कॉकरोच आ गया यूनिसेक्सुअल में। एनसीईआरटी देखो बिल्कुल ध्यान से, यूनिसेक्सुअल में आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये वो डायग्राम्स है जो आपको आने चाहिए। फिर हमने कारा डिस्कस कर लिया था, अब हम गैमेट फॉर्मेशन की तरफ आ गए हैं। यहां तो कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिखो, आगे चलेंगे, है ना, ओके लिखो, आगे चलेंगे, जल्दी करो बेटा। जल्दी करो जल्दी। यार टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन करना, टेलीग्राम वाला, ठीक है। आगे चलेंगे जल्दी से। क्रोमोसोम नंबर पढ़ाया कहां है यार, रुक तो जाए करो थोड़ा सा। क्लाइटेलम मत पढ़ो, तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि अर्थवॉर्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कॉकरोच है ना, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्लाइटेलम एक थिक रीजन होता है ब्राउन कलर का, ठीक, सही है, सही है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। चलो जल्दी से देखो, आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ी लाइट बढ़ाएंगे ना, थोड़ा मैं और गोरा होके आऊंगा, है ना, जब लाइट बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हम लोग क्या पढ़ना था, ध्यान से सुनना बेटा। टॉपिक हम पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अगर आपको ये सारा आ गया है तो आप समझदार हो और अच्छा चल रहा है, सब एकदम बढ़िया। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहला टॉपिक हमने, चैट रोक दो भाई, थोड़ा सा चैट रोको, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा है, ये पढ़ लिया हमने, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया हमने, ठीक है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, ठीक, क्लियर। हाँ, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिया, ठीक हो गई बात। अब यहां पर हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम यहां पर पढ़ेंगे गैमीट फॉर्मेशन। तो जब हम गैमीट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ गैमीट, गैमीट की टाइप क्या होती है, फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट।
हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले समझो गैमीट क्या होता है। गैमीट हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल होता है। कैसा सेल होता है? हैप्लॉइड सेल होगा और सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर होता है। गैमेट हमारे पास क्या होता है? हैप्लॉइड होता है और यूनिसेलुलर होता है। तो हम गैमेट फॉर्मेशन, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने यार, फास्ट नहीं है यार, अब तो स्लो ही पढ़ा रहा हूं, है ना। हाँ ध्यान से सुनो, बस सुनते रहो, चीजें समझ आएंगी। हैप्लॉइड सेल होता है और यूनिसेलुलर होता है। तो जब हम टाइप ऑफ गैमेट की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास आएगा आइसोगैमीट। आइसोगैमस लिखते हैं। आइसोगैमस का मतलब होता है कि जो दो गैमेट बनते हैं दोनों का साइज सेम है, एक जैसे दिखते हैं। आइसोगैमस का मतलब होगा साइज, साइज मतलब आकार, एंड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब कैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी सेम है। तो आइसोगैमस का मतलब होगा दोनों गैमेट जो हैं उनका आकार, मॉर्फोलॉजी एक जैसा है। होता यह है कुछ बच्चे गलत लिखते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर ऑफ सेम साइज। इसमें हम मेल और फीमेल गैमेट वर्ड यूज नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेल और फीमेल गैमेट वर्ड यूज नहीं करते आइसोगैमस में। क्लियर? आइसोगैमस का मतलब होता है कि हम कहेंगे दोनों गैमेट सेम साइज के हैं। मेल फीमेल गैमेट वर्ड तभी आता है जब साइज अलग अलग हो। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? आइसोगैमस का एक और नाम है ऑल्सो नोन एज होमोगैमेट। होमो मतलब सेम, एक जैसा, होमोगैमीट ये नाम है। तो आइसोगैमस का ये नाम हो गया। साइज और मॉर्फोलॉजी कैसी हो गई बेटा? सेम हो गई, ठीक है, सेम हो गई। और इसमें मेल फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट वर्ड यूज नहीं करते, वर्ड को यूज नहीं करेंगे, नॉट यूज। देखो बेटा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्लांट किंगडम में भी दे रखे थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल प्लांट किंगडम में भी दे रखे थे। ध्यान से सुने बच्चे, हैप्लॉइड मतलब आधा क्रोमोसोम, यार रुक तो जाओ, मियोसाइट नहीं पढ़ाया अभी। प्लांट किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे थे, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स। यहां दे रखे हैं, यहां दे रखे हैं हमारे पास एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। क्या एग्जाम्पल दे रखा है? क्लैडोफोरा। तो आइसोगैमस का मतलब ये है, ये है बेटा, आइसोगैमस का मतलब ये है, आपके सामने है, ठीक है। आइसोगैमस में आपको दिखा रहा हूं, देखो ये आइसोगैमस है। इसमें ये देखो बेटा, ये आइसोगैमस है, दिस वन। इसमें देखो दोनों गैमेट का साइज सेम है। और ये क्या है? आइसोगैमस है। और ये किस में मिलता है? ग्रीन एल्गी होती है, उस ग्रीन एल्गी का नाम है क्लैडोफोरा। क्या नाम है? क्लैडोफोरा, ये नाम है, आइसोगैमस कहते हैं, ठीक है। क्लियर? नहीं, जेनेटिकली सेम नहीं है ना, मॉर्फोलॉजी सेम हो गया, जेनेटिकली सेम नहीं है, क्लोन नहीं बोल सकते। क्लैडोफोरा क्लोन नहीं बोलेंगे, जेनेटिकली सेम नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली सेम हो सकता है, ठीक है। क्लियर? हाँ, आइसोगैमस जेनेटिकली सेम नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है। आइसोगैमस का एग्जांपल क्या दे रखा है यहां पर? क्लैडोफोरा, ठीक है। क्लियर? हाँ। और 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, अभी बताऊंगा बाकी भी। 11th की एनसीईआरटी में क्या दे रखा था बेटा? स्पाइरोगेरा दे रखा था, यूलोथ्रिक्स दे रखा था, है ना। क्लैडोफोरा नॉट इन एनसीईआरटी, ये लिखा हुआ है, डायग्राम के नीचे चेक करो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायग्राम के नीचे चेक करो बेटा, ठीक है। क्लियर? हाँ, ध्यान से देखो, मैं जो समझा रहा हूं आपको। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आइसोगैमस की, टाइप ऑफ गैमेट। टाइप ऑफ गैमीट में हमारे पास क्या आ गया? आइसोगैमस, ठीक ठीक। आइसोगैमस मतलब सेम साइज का गैमेट, ऐसे ऐसा। एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं? ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट, इसको होमोगैमेट भी कहते हैं बेटा, एक बार कमेंट रोको फिर बात करेंगे इस पे। होमोगैमेट भी कहते हैं। हेट्रोगैमेट का मतलब अलग अलग साइज के गैमीट, अलग अलग साइज के गैमेट। अलग अलग साइज के गैमेट कौन से होंगे?
दो दो ऑप्शन है यहां पर। एक हो सकता है ऐसा बड़ा छोटा एन आइसोगैमस, दूसरा हो सकता है ऊगैमस। इसको हम लिखते हैं एन आइसोगैमस, जिसमें साइज डिफरेंस है। सिर्फ किसका डिफरेंस है? साइज डिफरेंस है, देखने में एक जैसे हो सकते हैं। फिर हम एक लिखते हैं ऊगैमस। ऊगैमस, ऊगैमस का क्या मतलब होता है बेटा? फीमेल गैमेट बड़े साइज का, नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट क्या होगा? नॉन मोटाइल। और कैसा? बड़े साइज का, लार्ज साइज का। और मेल गैमेट मोटाइल, मेल गैमेट में फ्लैजिला होगा, उसे ऊगैमस कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, रुक जाओ भाई। क्लियर? सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। टाइप ऑफ गैमेट में सबसे पहले आइसोगैमस, मतलब साइज सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है, ठीक है। दोनों में फ्लैजिला होगा या दोनों में नहीं होगा। सेम हेट्रोगैमेट में एन आइसोगैमस, दोनों में फ्लैजिला या नहीं, साइज का फर्क होता है सिर्फ। ऊगैमस का मतलब फीमेल गैमेट बड़े साइज का, मेल गैमेट मोटाइल है। मोटाइल मतलब फ्लैजिला। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें फ्लैजिला होता है उसको मोटाइल बोलते हैं। अब जरा अपने डाउट पूछो, मैं आपसे इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पहले मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं इनके, कोई डाउट है तो पूछो। एनसिस्टमेंट होता है सिस्ट बनना। बेटा एनसीईआरटी में आइसोगैमस और होमोगैमेट सेम लिखा है। हैप्लॉइड का मतलब यार 46 क्रोमोसोम डिप्लॉइड है, उसके आधे को हैप्लॉइड कहते हैं। क्लमाइडोमोनास बेटा आइसोगैमस में आएगा। एन आइसोगैमस का मतलब साइज का फर्क है। मोटाइल मतलब फ्लैजिला। उसके बाद ऊगैमस हो गया। बता ऊगैमस मतलब, ध्यान सुनेंगे, ऊगैमस मतलब, सुन लो ध्यान से बच्चे, सुन लो। ऊगैमस का क्या मतलब है? ऊगैमस का मतलब है हमारे पास, सुन लेंगे, ऊगैमस मतलब फीमेल गैमेट बड़े साइज का, मेल गैमेट छोटा और मोटाइल। ठीक है? क्लियर? हां, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ने दो डायग्राम दिए हैं, सुन लो ध्यान से। देखो एनसीईआरटी ने हेट्रोगैमेट दिया हुआ है। हेट्रोगैमेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, मतलब साइज अलग होना चाहिए। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया, एक बार ये डायग्राम देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी ने कहा है देखो भाई ये तो ह्यूमन वाला है, तो ह्यूमन में ये एग है और ये स्पर्म है, ये ह्यूमन के लिए दिया हुआ है मान लो। और यहां पर मान लो ये किसके लिए दे रखा? फ्यूकस के लिए। तो फ्यूकस में भी ये ऊगैमस, दोनों ऊगैमस के एग्जांपल दे रखे हैं। दोनों किसके दे रखे हैं? ऊगैमस के एग्जांपल। एनसीईआरटी ने ये दोनों ऊगैमस के लिखे हैं, जिसे हम हेट्रोगैमेट कह सकते हैं, और ये आइसोगैमस का लिखा हुआ है। ठीक है? थैलस बेटा अनडिफरेंशिएटेड चीज को कहते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला की मदद से पानी में मूव कर सकता है। फ्लैजिला फर्टिलाइजेशन में भी मदद करता है। हर्मोफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल का नाम है बेटा, जैसे हमने लीच लिखा था ना, लीच हर्मोफ्रोडाइट है। ठीक है? क्लियर? अगर समझ आ गया तो आगे चले, ओके लिखो जल्दी से। कारा में फ्रेगमेंटेशन हो सकती है बेटा, कारा एल्गी है ना, एल्गी में फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। ओके लिखो, आगे चले जल्दी से। स्पर्म बेटा, इसमें स्पर्म लिखा हुआ है, ये तो ऊगैमस है ना। देखो व्हाट इज ऊगैमस? फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, मेल गैमेट हमारे पास मोटाइल। ठीक है? एनसीईआरटी चेक करो, फ्यूकस लिखा हुआ है यहां पर, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है बेटा, लिखा हुआ है। ठीक है? सही हो गया बात? अब आओ जरा इससे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। अब चैट रोकेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो, अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछना। हमने सेक्सुअलिटी पढ़ ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहां तक कोई डाउट है तो पूछना। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें समझने में। ठीक है? बार बार लिखने का सिर्फ यही पर्पस है कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टॉपिक में। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये लिख दी मैंने। ठीक? सेक्सुअलिटी पढ़ी,
सेक्सुअलिटी टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं नाम लिख रहा हूं जल्दी जल्दी से। मैंने पढ़ा कारा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का आपके पास सिंबल ये भी है बेटा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, कारा के बाद मार्केंशिया पढ़ लिया। चैट रोक दो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं अभी पहले। यूनिसेक्सुअल। फिर फंजाई में मैंने बात करी होमोथैलिक। चार्ट बता रहा हूं आपके लिए, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, ये बात करी मैंने। फिर हाइयर प्लांट्स की बात करी। हाइयर प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। एकदम दिमाग में बिठा लो, ये सारा छाप लो, एकदम याद हो जाएगा 2 मिनट में सारा। फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है। प्लांट बाइसेक्सुअल है, चैट रोक देंगे एक भाई आप अब एकदम। प्लांट बाइसेक्सुअल है। यहां पर आएगा मेरे पास ये कोकोनट और कुकरबिट्स। कुकरबिट का मतलब होता है कुकुम्बर की फैमिली, खीरा, तोरी, घिया। उसके बाद थर्ड आ गया यूनिसेक्सुअल प्लांट। फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है ही, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है। यहां पर आया मेरे पास डेट पाम। डेट पाम खजूर को कहते हैं, डेट पाम और पपाया, ये 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। फिर हमने पढ़ दिया, सेकंड टॉपिक पढ़ दिया यहां से कि टाइप ऑफ गैमेट की बात कर ली। तो टाइप ऑफ गैमेट्स में हमारे पास क्या बन गया है, ध्यान से सुन लो बेटा। टाइप ऑफ गैमेट्स में हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, टाइप ऑफ गैमेट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या बनाया टाइप ऑफ गैमेट्स में, रुक जाओ एकदम, चैट रोक दो। टाइप ऑफ गैमेट्स में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आइसोगैमस। आइसोगैमस को हम होमोगैमेट कहते हैं, होमोगैमेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, दोनों गैमेट का साइज सेम होगा। उसके बाद हमने हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट जो लिखा है उसमें मेरे पास ऊगैमस आता है या एनाइसो भी आता है, पर एनसीईआरटी ने ऊगैमस का एग्जाम्पल लिखा है। ऊगैमस का लिखा है एग्जाम्पल, उसने फ्यूकस दे दिया है और ह्यूमन को दे दिया है। अब ये यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल है ना, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपको टेबल बिल्कुल याद कर लेनी है। मुझे यहां तक लिखा हुआ चाहिए, आप लोग अपनी कॉपी में लिखो। टेलीग्राम पे मुझे फोटो चाहिए लिखी हुई, आपने लिख के प्रैक्टिस करी है। कम से कम 2-2 बार एग्जाम्पल लिखकर मुझे टेलीग्राम पे भेजोगे आप लोग। हाँ क्लियर, आगे आ जाओ भाई, आगे आओ जल्दी से। देखो इसके बाद ध्यान से सुनना बच्चे। देखो बच्चे, हम लोग का डिस्टेंस बहुत है, बात नहीं मानोगे तो फायदा नहीं होगा। मेरे को पता है क्या आएगा इस एग्जाम में, ठीक है, इसलिए बात बिल्कुल माननी है टीचर की, ठीक है। होमोगैमी, होमोगैमस और ये बता दिया, क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। इसके बाद हमें पढ़ना है कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ गैमेट फॉर्मेशन अकर, हाउ गैमेट फॉर्मेशन अकर। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है इसको पढ़ेंगे अब हम। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है इसको समझेंगे। हाउ गैमेट फॉर्मेशन अकर अगला टॉपिक है इसमें, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। बहुत ध्यान से देखेंगे, सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है, क्लियर। एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल बेटा ध्यान सुनो। एनाइसोगैमस का 11th में एग्जाम्पल था यूडोरीना। मत पढ़ो अभी उसको, क्योंकि 12th में नहीं है वो, इसलिए नहीं लिखवा रहा, ठीक है। यार ये मेरे से जो लिखता है ना कि सर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, चैट चल रहा है, दोबारा लिख दे भाई, क्वेश्चन क्या हो गया। मैं भी तो 3 बार बता रहा हूं चीजों को, ऐसी क्या नाराजगी में मान रहा है, दोबारा लिख दे फिर बता दूंगा। नहीं बताया तो 4 बार लिख दे, क्या हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मैं भी तो पढ़ा रहा हूं बेटा, बार बार बता रहा हूं ना, आप ही के लिए तो कर रहा हूं। तो प्लीज रुक जाया करो, चैट जब पूछो तभी बताओ, और जितना मेरे को दिखता है उसमें आंसर कर रहे हैं। पिस्टिलेट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ पिस्टिल हो, और स्टेमिनेट का मतलब होता है जिसमें स्टेमन हो। आइसोगैमस दोनों तरीके के हो सकते हैं, मोटाइल भी नॉन मोटाइल भी, ठीक है। एनाइसो का एग्जांपल यूडोरीना है। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल को कहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप चल जाएगा यार, मिल जाएगा आपको, फिर से टेंशन ना लो, ठीक है, क्लियर। फ्यूकस और ह्यूमन 2 बता दिए, फ्यूकस ऊगैमस का और ह्यूमन भी, ठीक, क्लियर है, हाँ सही। आगे चलते हैं। कुछ तो नाराजगी ले लेते हैं एकदम, सर ने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे बताया नहीं। यार ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ो यार, पूरा पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी एक एक चीज बता रहे हैं। आप देखो एनसीईआरटी खोल के, बताओ जो चीज छोड़ रहे हो आपके लिए, छोड़ेंगे थोड़ी, है ना, ना आप छोड़ पाओगे ना हम छोड़ पाएंगे, सब कराएंगे आपको, ठीक है। पढ़ाई करो बढ़िया से बेटा, ठीक है, ध्यान से पढ़ो,
हाँ ठीक है, क्लियर। हाउ गैमेट फॉर्मेशन अकर, चलो देखते हैं जरा। देखो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगी, एनसीईआरटी ने एक जनरल बात लिखी है, एनसीईआरटी ने लिखा है, अब चैट रोक दो। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, हमारे पास क्या है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हाँ इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, 2n है, तो एनसीईआरटी लिखती है भाई गैमेट फॉर्मेशन के लिए उसको एक डिवीजन करनी पड़ती है जिसे मियोसिस कहते हैं। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मियोसिस अकर टू फॉर्म गैमेट। अब जिसको माइटोसिस और मियोसिस नहीं पढ़ा तो पेज सीरीज वाली लेक्चर एक बार देखो भाई। तो हम ये कह रहे हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n, उसमें मियोसिस होती है, क्या बनाने के लिए, गैमेट बनाने के लिए। गैमेट एक सिंगल सेल, क्योंकि गैमेट तो हैप्लॉइड होता है। तो अगर किसी डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में बदलना है तो कौन सी डिवीजन करोगे, मियोसिस, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड है। ठीक है, गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है। ये चीज समझ में आ रही है। ठीक, दूसरा मेरे पास क्या होगा, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, नॉर्मली हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बेटा मेरे पास एल्गी और फंजाई होते हैं। एल्गी और फंजाई मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं। मोस्टली क्या है, हैप्लॉइड है, मोस्टली हैप्लॉइड है। और अगर उनसे गैमेट बनाना है, उनसे क्या बनाना है, गैमीट बनाना है, गैमीट, जो मेरे पास क्या है, एन है। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एल्गी और फंजाई मोस्टली हैप्लॉइड है, और अगर मुझे गैमेट बनाना है तो मुझे खुद से बताओ, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए क्या करोगे, माइटोसिस। एक चीज सिखा रहा हूं, उसको सीख लो, फिर ये आ जाएगा। देखो किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस करके गैमेट बनाओगे, क्लियर, मियोसिस करके क्या बनाओगे, गैमेट बनाओगे। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे कि ह्यूमन या कोई और एनिमल जो है वो लिख सकते हैं। हैप्लॉइड में एल्गी फंजाई लिख दिया। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज सिखाता हूं, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता उसको भी समझ आ जाएगी बात। वो क्या है, समझना ध्यान से। देखो बेटा, आपको यह समझ आना चाहिए, ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो। मेरे पास अगर कोई सेल हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एन को लिखते हैं, हैप्लॉइड मतलब ह्यूमन मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो 23 को हैप्लॉइड बोलते हैं, आधा। तो हैप्लॉइड का मतलब भी नहीं पता, वो भी देखो। मान लो मैं ऐसे क्रोमोसोम बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से समझो। देखो मान लो मैंने ऐसे क्रोमोसोम बना लिए, इस तरीके से, ऐसे क्रोमोसोम पेयर में बना रहा हूं, इस तरीके से पेयर में बना रहा हूं। तो ये जो एक साइड है ना, ये इसे हैप्लॉइड कहते हैं, इसे हैप्लॉइड कहेंगे बेटा। एक साइड के जो एक जैसे, ये अलग अलग टाइप के ये चार, इन्हें हैप्लॉइड कहेंगे। और इन्हें चारों को भी हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। क्लियर, हैप्लॉइड बोलेंगे। ये चीज समझो ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज सिखा दूं, पहले सीख लो इसको, फिर कमेंट करना। रुक जाओ, एकदम रोक दो। हैप्लॉइड से अगर आपको मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड बनाना है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, माइटोसिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, उससे आपको मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड बनाना है, अगर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना है तो भी माइटोसिस करनी पड़ेगी। मियोसिस कब करते हैं, जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, मियोसिस। ये तीन याद रखना, आपको हमेशा काम आएगा। हैप्लॉइड से, ध्यान से सुने बेटा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए माइटोसिस होती है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाने के लिए माइटोसिस होती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस होती है। ये तीन बातें याद रखो। क्लियर, सही है, क्लियर, ये चीज समझ आ रहा है। हाँ, तो ये चीज समझो ध्यान से बेटा। अब मैं यहां पर एक बात कह रहा हूं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा। हम यहां पर क्या बात कह रहे हैं, देखो हम कह रहे हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस करके गैमीट बनाता है, ठीक है, क्लियर। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म माइटोसिस करके गैमेट बनाता है। क्लियर, समझ आ रहा है ये चीज, क्लियर, हाँ ठीक है, क्लियर। तो हम सिंपल ये कह रहे हैं
क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो मियोसिस करेंगे, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो खुद हैप्लॉइड है गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस करेगा। तो एनसीईआरटी ने एक सवाल आपसे पूछा है, क्या इसका मतलब है कि हैप्लॉइड में मियोसिस होगी ही नहीं? इज लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म नॉट शो मियोसिस? क्या वो मियोसिस नहीं शो करेगा? ऐसा पूछा है, ऐसा पूछा एनसीईआरटी ने। क्या लाइफ साइकिल, ध्यान से सुनेंगे, लाइफ साइकिल, यार फिर कमेंट कर रहे हो, रुक जाओ 2 मिनट। लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कभी भी क्या मियोसिस नहीं करेगा? यह सवाल पूछा है, नॉट शो मियोसिस, ऐसा आपसे सवाल पूछा है। तो देखो आंसर क्या होगा, जरा एक बार मैं एक लाइफ साइकिल बनाता हूं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की, बहुत ध्यान से देखेंगे बिना कमेंट करे, फिर जब मैं पूछूंगा तो बताना समझ आया कि नहीं। ठीक है, मान लो आपके पास ये एल्गी है, दिस इज वन एल्गी। ये एल्गी मैंने बना दी, दूसरी एल्गी, 2 एल्गी बना दी, ठीक है, दोनों सेम एल्गी है। ये एक एल्गी है, एल्गी के सारे सेल हैप्लॉइड है। एल्गी के सारे सेल क्या हैं? हैप्लॉइड। मान लो ऑल सेल हैप्लॉइड है, ठीक है, सारे सेल हैप्लॉइड है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। इसने गैमेट बनाया, ध्यान से देखो बेटा, अब बिना कमेंट करे देखेंगे, सब समझने की कोशिश करना बस। ये एक और एल्गी है, सेम, दोनों सेम स्पीशीज हैं। क्या है मेरे पास? सेम स्पीशीज, स्पीशीज सेम है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ध्यान सुने बेटा, हमने क्या किया, इससे गैमेट बनाया और इससे भी गैमेट बनाया। अब जो समझदार बच्चा बताएगा अपने आप कि अगर ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो गैमेट बनाने के लिए कौन सी डिवीजन करूंगा? माइटोसिस। तो मैंने क्या करा? माइटोसिस कर दिया गैमेट बनाने के लिए। तो मेरे पास ये मान लो गैमेट बन गया, और क्योंकि ये आइसोगैमस है तो हो सकता है इनका साइज सेम हो, गैमीट बना दिया। क्या बना दिया? गैमेट। कमेंट मत लिखो अभी, रुक जाओ, ठीक है, कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। अब देखो, अब इनको फर्टिलाइजेशन करो तो मेरे पास आ जाएगा जाइगोट। ये बन गया जाइगोट। फर्टिलाइजेशन कर दो, फर्टिलाइजेशन कर दो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर दो। तो हमने क्या किया? सेम स्पीशीज हैं, उनको माइटोसिस से गैमेट बना दिया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया। अब जरा अगली कहानी देखो, देखो तुम्हें समझ आएगा कि नहीं, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने क्या किया? इस जाइगोट की मियोसिस कर दी। क्या कर दी? इस जाइगोट की मियोसिस। मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल बना दिए। क्या बना दिए? 4 सेल बनाए, चारों हैप्लॉइड थे। ये हैप्लॉइड सेल का नाम मैंने स्पोर रख दिया। अब ये एक सेल है, देखो, दिस इज वन सेल, दिस इज वन सेल, और ये सेल कैसा है? हैप्लॉइड। अगर मुझे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ये बनाना है मल्टी सेलुलर, तो यहां मैं करूंगा माइटोसिस। तो मैं ये दिखा रहा हूं, इसे लाइफ साइकिल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुने, क्लियर, ध्यान से सुनो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं मियोसिस होती है, पर गैमेट बनाने के लिए नहीं होती। दिमाग की बत्ती जलाओ और इस लाइन को अपने दिमाग में सोचो, ठीक है, क्लियर, दिमाग में सोचो कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाने के लिए नहीं, कहीं और मियोसिस होती है, पर गैमेट बनाने के लिए नहीं होती। गैमेट बनाने के लिए तो माइटोसिस होती है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड माइटोसिस, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड माइटोसिस, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड मियोसिस। अगर नहीं समझ आया तो लिखो, मैं फिर बताऊंगा। आइसोगैमस बेटा सेम साइज को कहते हैं।
हैंड रिटन नोट्स नेक्स्ट क्लास। रिपीट कर देता हूं, एक बच्चे ने बोला, रिपीट वाले भी हैं हमारे मित्र लोग, है ना, मुझे बहुत पसंद है, नहीं रिपीट वाले बच्चे। बात रिपीट की नहीं, मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बताना चाहिए आपको। एक बार फिर बता देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर। हाँ, डोंट वरी बेटा, आप पूछ लो, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्या पढ़ा है मैंने, सुन लो ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं, एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है, एक बार लास्ट टाइम, ठीक है। देखो मैंने ये बोला है कि देखो भाई, ये एल्गी है, एल्गी या फंजाई हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होती है, उस गैमेट से फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, उस जाइगोट की मियोसिस होती है। मेरा कहना यह था, हमने जो पीछे स्लाइड पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि भाई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस गैमेट बनाने के लिए होती है, हैप्लॉइड में माइटोसिस से गैमेट बनाते हैं। सवाल ये है, क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कभी हमारे पास क्या होगी, मियोसिस होगी? तो हम ये कहेंगे होगी भाई, कब होगी? जब उसका जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिप्लॉयड होता है बेटा, जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, है ना, डिप्लॉयड होगा। तो पहला हमने यहां पर सिंपल आपको यह समझाया, सबसे पहले ये एल्गी है हैप्लॉइड, इसमें माइटोसिस करके ये गैमेट्स बन गए, गैमेट्स ने फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना दिया। अगर मुझे ये स्टेज वापसी लानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। तो यहां मियोसिस हुई है, यहां मियोसिस करके मैंने हैप्लॉइड सेल बनाए हैं। तो बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी चेक करो, एनसीईआरटी ने सवाल पूछा है, मुझे बताओ लिखकर। एनसीईआरटी का सवाल देखो, क्वेश्चन लिखा है उसमें, क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में कभी मियोसिस नहीं होती? चेक करो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खोलो, नहीं तो पाप लग जाएगा तुम लोगों को। एनसीईआरटी पढ़ा करो साथ के साथ रखकर, सुना भी करो, एनसीईआरटी भी देखा करो। जिनको लगता है स्पीड स्लो है तो एनसीईआरटी साथ पढ़ो, अपने आप दोनों चीजें क्लब करके समझ आ जाएगा। क्लियर? देख लो, चेक कर लो। हाँ, पेज 11 पे बता रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत सही। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब सवाल का आंसर मिल गया आपको। और बिल्कुल एक बार पढ़ो बेटा लेक्चर को, इस बात को 2-3 बार देखना, आपको समझ आ जाएगा सबको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, शानदार, शाबाश। आगे देखते हैं बेटा। अब हमने बात कर ली गैमेट फॉर्मेशन की, हमने क्या बात कर ली? गैमेट फॉर्मेशन की। तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पे आए थे। हम किस पे आए थे? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पे। देखो हम कहां कैसे मूव किए, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे थे, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं? एक बताइए सेक्सुअलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बेटा देखो कैसे लिंक कर रहा हूं ना सारी चीजें आपके लिए। सेक्सुअलिटी के बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ गैमेट, फिर हमने पढ़ा डिवीजन इन गैमेट फॉर्मेशन, किस तरह की डिवीजन होती है गैमेट बनाने के लिए। कमेंट रोक दो भाई 2 मिनट, शांति में जाओ, है ना, ठीक है, क्लियर। और हमारे पास डिवीजन कर रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए, और क्या कर सकते हैं भाई इसके बाद? तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ गैमेट, डिवीजन इन गैमेट फॉर्मेशन, और हम पढ़ सकते हैं, और हम पढ़ेंगे अब गैमेट ट्रांसफर। तो गैमीट का कैसे ट्रांसफर होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, गैमीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर पहले आप एक चीज समझोगे कि मेरे पास, ध्यान सुने बेटा, मेरे पास हमने एक चीज समझी है, हम एक कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं आपको इसी बीच में, मियोसाइट क्या होता है, व्हाट इज मियोसाइट। तो जिस सेल में मियोसिस होगी उसे मियोसाइट कहते हैं, मतलब सेल इन विच, गैमेट ट्रांसफर से पहले बता रहा हूं, इन विच
मियोसिस अकर नोन एज मियोसाइट। ऐसा सेल जिसमें मियोसिस होगी उसे मियोसाइट बोलेंगे। तो मान लो ह्यूमन में मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम होंगे? ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, जिसे आप 2n = 46 लिखते हो। तो गैमेट में कितने होंगे? आधे, हाफ। गैमेट में होंगे n = 23। ऐसे याद करना आपने। तो एक टेबल दे रखी है, उसके गैमेट्स याद करने, सॉरी आपको क्रोमोसोम नंबर याद करना है। मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर याद करना है बेटा, ठीक है? क्लियर? क्रोमोसोम नंबर याद करने हैं, कैसे करने हैं वो समझा रहा हूं, ध्यान से सुने बेटा। क्लियर? ध्यान से सुनो कैसे करने हमने। देखो किस तरीके से करोगे, देखो कैसे करोगे क्रोमोसोम नंबर याद। सबसे पहले समझो, आप ऐसे याद करो। पहले तो सारी फ्लाई साथ रख लो। आप रखो फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के साथ क्या रख लो? हाउस फ्लाई रख लो। हाउस फ्लाई के साथ क्या रख लो? बटरफ्लाई रख लो। तो सारी फ्लाई के साथ याद कर लो। ऐसे याद करोगे। कमेंट रोक दो भाई। फ्रूट फ्लाई में 2n = 8 क्रोमोसोम है, तो गैमेट में 4 होंगे। ध्यान से सुनना। हाउस फ्लाई में 2n, डिप्लॉयड 12 है, तो गैमेट में 6 होंगे। टेबल दे रखी है प्रॉपर। ये मियोसाइट में है बेटा। किस में है ये? मियोसाइट में। बटरफ्लाई में 380 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 380। ऐसे याद करो, मतलब ग्रुप बना लो छोटे छोटे, याद हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? हाँ, अब सुनो ध्यान से। ये 3 हो गए बेटा, ये 3 याद साथ में रख लो। उसके बाद क्या करो? रैट, उसके बाद क्या करो? कैट, रैट, डॉग और ह्यूमन, इसको साथ में रख के क्रोमोसोम याद कर लो। कैट में मेरे पास 38 है, देखो रैट में चलो कुछ तो ज्यादा है, 42 है, डॉग में 78 है, ह्यूमन में 46 है। तो ये ऐसे याद करो, ग्रुप्स बना लो। ठीक है? ग्रुप्स बनाने आपने बेटा। बटरफ्लाई में गैमेट में 190 होगा ना, इस तरीके से करना है। ये क्रोमोसोम नंबर याद करवा रहा हूं मैं आपको, कैसे करना है क्रोमोसोम नंबर। हाँ, उसके बाद क्या करो? उसके बाद लिखो OMR, OMR लिखो। ठीक है? क्लियर? हाँ, O से लिखो अनियन, M से लिखो मेज, फिर लिखो R से राइस। अनियन में 16 है, मेज में 20 और राइस में 24। ठीक है? क्लियर? ऐसे याद करो। सही है? इस तरीके से याद करना है, नहीं तो याद नहीं होगा ना बेटा। याद कैसे होगा? ठीक है? क्लियर? हाँ, सही है। इस तरीके से याद करो, आपको याद हो जाएगा बेटा ये। क्लियर? तो ये जो टेबल हमारे पास है, ये जो टेबल, अच्छा हाईएस्ट किस में दे रखे हैं? ऑफियोग्लोसम में। ऑफियोग्लोसम में हाईएस्ट दे रखे हैं 1260। ये क्रोमोसोम है मियोसाइट में। ये फर्न होता है, फर्न मतलब टेरिडोफाइट है। तो जिनको बेटा क्रोमोसोम नंबर याद करने पड़ेंगे, ये टेबल है आपके पास, ये वाली टेबल है बेटा, ये वाली टेबल है हमारे पास। देखो ये टेबल है। तो मेरे पास ये देख रहे हो, ये टेबल है। सबसे ज्यादा ऑफियोग्लोसम में है। कितने हमारे पास? 630 दे रखे हैं गैमेट में, तो यहां 1230 आएगा। ठीक? क्लियर? यहां देखो रैट में 21 दे रखे हैं, तो कितने आ जाएंगे? यहां 42। यहां कितना आ गया? 38। ये देख रहे हो? इसको डबल करो ना यहां से। ये मियोसाइट के दे रखे हैं यहां पे। राइस में यहां 24 हो गए। ठीक है? क्लियर? पोटैटो में 48, एप्पल में 34, अनियन में कितने आ जाएंगे? 16। इस तरीके से करने हैं। तो आप क्या करो बेटा? फ्रूट फ्लाई, एरी फ्रूट फ्लाई उसको कहते हैं, ड्रोसोफिला को पढ़ेंगे इसको। यहां 4 आएगा ना। तो आपने क्या किया बेटा? आपने क्या किए? ग्रुप बना लिए। आपने क्या किए? ग्रुप बना लिए। ठीक है? और ग्रुप बनाए आपने। यहां पर एक लिख सकते हो आप, इसमें एक लिख सकते हो आप एप्पल, और पोटैटो भी लिख सकते हो। मतलब आप छोटे छोटे ग्रुप बना लो तो याद करना आसान हो जाएगा ऐसे। ठीक है? यही तरीके हैं बेटा। क्लियर? और ये किसके क्रोमोसोम दे रखे हैं? मियोसाइट के। मियोसाइट क्या होता है?
मियोसाइट क्या होगा? हाँ 1260 लिखा तो है, ये रहा ऑफियोग्लोसम में। मियोसाइट क्या होगा? वो सेल जो क्या है हमारे पास, जिसकी मियोसिस होगी। ठीक, डन कर लोगे? ठीक है। पोटैटो का बेटा यहां पर 48 है, ये 34 है, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हो, इसी तरीके से याद कर लो। OMR AP ऐसे कर लो, AP इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है भाई, देखो मैं एक चीज बताता हूं, अगर एनसीईआरटी में दे रखा तो टेबल याद करनी पड़ेगी। क्लियर है? डन, ठीक, क्लियर। तो एक क्लास का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ, उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आपको नेक्स्ट क्लास, देखो बेटा हम लोग क्या है अभी लाइव जा रहे हैं, तो लाइव जाते हुए आपको समझा के पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा और आपका कांटेक्ट बनना स्टार्ट हुआ है। तो कांटेक्ट बनना स्टार्ट होने का मतलब ये है कि अभी हमारी जो स्पीड रहेगी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, आपके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। आपको एक कंबाइन बड़ा असाइनमेंट भी मिल सकता है साथ में करने के लिए। बुक्स के लिए अभी परेशान नहीं होगा कोई भी, बुक्स आपको टाइम पे डिलीवर, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड किया मैंने, रीजन बता दिया आपको कि बेसिकली क्या रहा बेटा हमारे पास, थोड़ा सा कोविड वगैरह की वजह से कुछ जगह लॉकडाउन है, तो उस वजह से बुक डिले हुई है आपकी। और मेन क्या रहेगा, जैसे नेक्स्ट क्लास में आपको इसका वो मिल जाएगा, एक नोट्स मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी कॉपी में उसे प्रॉपर लिखेंगे और उसकी फोटो खींच के बढ़िया राइटिंग में मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे जरूर भेजेंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो एक बार दोबारा ट्राई करना, नहीं तो सपोर्ट में मेल करो, वहां से आपको पता चल जाएगा। बाकी पंकज सर जल्दी ठीक हो जाएंगे तो वापसी आएंगे। आदित्य सर के साथ भी बेटा बढ़िया एकदम पढ़ो, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और बहुत इंजॉय करोगे आप उनके साथ भी। ठीक है, बाकी मेरे साथ तो कर ही रहे हो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक पर होमवर्क ले लो भाई। होमवर्क क्या है, आपने डीपीपी बनाना है, आपने एनसीईआरटी की 3 रीडिंग करनी है। ठीक है, 3 रीडिंग करनी है। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे आपने रीडिंग करी है कि नहीं। ठीक है बेटा, ठीक, चलो ठीक है, बाय।